सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोग धारा सारा नजश्रमभित स्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तब कदा चरणारविंदौ गोविंद जीवन धनौ सिरसा वहामि। श्री राधिके तब कदा चरणारविंदौ गोविंद जीवन धनौ सिरसा वहामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अपार करुणा में अहेतु की कृपालु परम उदार महामहिमा में श्री वृंदावन धाम धाम के आराध्य युगल सरकार श्री श्यामा श्याम इनके सुख में निरंतर सुखी समस्त सहचरी वृंद धाम का समस्त परिकर इनके चरणों का आश्रय इन्हीं की सतत स्मृति हमारे हृदय में जो सुख की मांग है आनंद की चाह है सदैव प्रसन्न रहने की एक वृत्ति है वह केवल इन चरणों के आश्रित होने से इनकी प्राप्ति होने से ही संभव है दूसरा कोई रास्ता नहीं। इनके चरणों को छोड़कर केवल संसार के चक्र में भटकते रहना पड़ेगा दूसरा कोई उपाय नहीं है। बड़े बड़े महापुरुषों ने अनुभव किया
बहुत कुछ करके प्रयास करके देख लिया, बहुत कुछ, लेकिन कहीं विश्राम नहीं मिला। श्री 88,000 ऋषिजन नैमिषारण्य में विराजमान है। जब श्री सूत जी महाराज से प्रभु की चर्चा सुनना प्रारंभ किया तो स्वयं कहते हैं कि सूत जी महाराज, आज आपके मुख से प्रभु की चर्चा सुनकर, उनकी महिमा सुनकर, उनके आश्रय की बात सुनकर, उनकी शरणागत वत्सलता, भक्त वत्सलता, उनकी करुणा कृपा सुनकर जो मेरे हृदय में, हमारे हृदय में आनंद हो रहा है, वह आज तक हजारों हजारों वर्ष तक यज्ञ करने पर भी नहीं हुआ। हमारे नेत्र धूमिल हो गए, जटाएं धूमिल हो गए, नेत्र के सामने अंधेरा हो गया, लेकिन वह सुख नहीं मिला जो आपके मुख से कथा श्रवण करने पर हमें प्राप्त हो रहा है, प्रभु की महिमा से जो प्राप्त हो रहा है। बहुत इसमें देखा गया है, शास्त्रों में आप देखें तो यही प्राय दिखेगा आपको। केवल प्रभु के चरणों का आश्रय, कुछ नहीं है जीवन में, एकमात्र प्रभु का भरोसा है, तो इस भरोसे में सब आ जाएगा। जैसे प्रातकालीन सत्संग में महाराज जी ने 4 बातें बताई। पहली, भगवत चिंतन निरंतर, वह जान जाएगा, इस प्रपंच से निकल जाएगा, प्रभु को पा लेगा। दूसरी बताई, नाम का रटन, हो सकता है ना संभव हो, क्योंकि ऐसी वातावरण है, ऐसा दशा है। फिर तीसरी बात कही, प्रभु का भरोसा, हर स्थिति में चाहे जो हो जाए प्रभु का भरोसा ना छूटे। और एक और बात कही कि कुछ और हो ना हो, भगवत दर्शन सर्वत्र हो तो वह भी जान जाएगा। कुछ दिन पहले पूर्व सत्संग में एक चर्चा हुई थी, स्मृति हो तो श्री भाई जी महाराज कह रहे हैं, यदि एक बात जीवन में धारण कर ली जाए कि मेरे ऊपर प्रभु की बहुत कृपा है, इसमें सब आ जाएगा। तीसरी बात, प्रभु का भरोसा और उनकी कृपा पर विश्वास। मेरे ऊपर प्रभु की बहुत कृपा है, तो इसको साधने से चिंतन प्रारंभ हो जाएगा, नाम रटन प्रारंभ हो जाएगा। और प्रभु का भरोसा है ना, तो प्रभु एक कृपा करके सर्वत्र भगवत दर्शन करने की सामर्थ्य प्रदान कर देंगे। इस एक बात से सब आ जाएंगे। श्री भाई जी महाराज कह रहे थे तुम एक बात कर लो, कुछ हुआ अच्छी बात, नहीं हुआ अच्छी बात, इसको पकड़ लो, मेरे ऊपर प्रभु की बहुत कृपा है। ये सार बातें हैं, पर पकड़ में उसी के आएंगी जिसकी पूर्ण बात बन गई, जिसको हो गई कि बस अब हार गया करके, अब मेरे से कुछ नहीं हो सकता, अब मैं भटक नहीं सकता, उसके हृदय में इस बात पर विश्वास हो जाएगा। अन्यथा ये बुद्धि घूमती रहेगी, तर्क वितर्क करती रहेगी, ऐसा है तो ऐसा नहीं। पर एकदम सच्ची बात, जिसकी बात बन गई है, आज नहीं तो कल जो चल रहा है, पर जो वर्तमान में कहते हैं ना अब कुछ नहीं चाहिए, तो उसके हृदय में इस सहज बात आ जाएगी, पकड़ लेगा इस बात को, मेरे ऊपर प्रभु की बहुत कृपा है, मुझे प्रभु बहुत प्यार करते हैं। भाई जी कहते हैं कि जहां आपने ये बात स्वीकार करी तो तत्काल दिव्य साधन प्रारंभ हो जाएगा, भगवत चिंतन प्रारंभ हो जाएगा, नाम रटन प्रारंभ हो जाएगा। श्री राधा बाबा कह रहे हैं कि तुम प्रभु के ऊपर विश्वास कर लो, तुम देखना तुम्हारे अंतःकरण बहुत जल्दी पवित्र हो जाएगा, निरंतर नाम रटन करना प्रारंभ कर दोगे, केवल विश्वास कर लो। फिर कहते हैं यदि विश्वास नहीं होता तो नाम रटन जिह्वा से प्रारंभ कर दो, ये विश्वास आ जाएगा। खास बात इस विश्वास को पकड़ लेने की। यदि संसार के चक्र से बचना है, निकलना है, तो एकमात्र प्रभु के चरणों का आश्रय, दूसरा कोई सार नहीं।
प्रसंग में चल रहा है कि संसार का महत्व मीरा जी और भोजराज जी के मध्य चर्चा चल रही। कई दिनों से ये चर्चा श्री जी चला रही है हमें रोक कर, इस आवश्यक है। इसलिए ये महत्व हटे कैसे? महत्व हमारे हृदय में उसी का होता है जहाँ सुख वृत्ति हो, जहाँ सत्यत्व बुद्धि हो, जहाँ नित्य बुद्धि हो कि ये है, वहीं तो हम मानेंगे। जैसे हम आपको देख रहे हैं और अंदर है कि ये हमें सुख प्रदान करेंगे, कुछ देंगे, तो आपके प्रति महत्व है ना। तो खूब अभी कोई समझाए आके कि ऐसे नहीं है और ऐसा कुछ भी कहें, पर अंदर ये सूक्ष्मता से बैठा रहेगा कि बात तो कह रहे हैं पर मैं तो देख रहा हूँ ना ऐसा कर रहे हैं, ये मुझे बहुत सहयोग करते हैं। और सच्चा यदि कोई बता दे कि केवल स्वार्थ बस तुमसे ये सहयोग कर रहे हैं, तुमसे स्वार्थ की वृत्ति हटी, फिर तुम्हारी ओर देखेंगे भी नहीं फिर, और ऐसा अनुभव उनके हृदय में होने लग जाए आप ही के प्रति, हमारे हृदय में जैसे आपसे है, और ये अनुभव कोई आकर करा दे कि ये तो झूठ है, ये तो केवल मेरा से अपना कार्य निकालने के लिए ये है बस, नहीं तो यदि मेरे से इनका कार्य निकलना बंद हुआ है देखेंगे भी नहीं। तो यही कार्य गुरुदेव आकर करते हैं, संत आकर करते हैं कि तुम जिसे अपना माने हो, सत्य माने हो, नित्य माने हो, यह झूठा है। केवल तुम्हारी सांसों को खर्च कराने के लिए, तुम्हारे पास जो समय है उसको नष्ट कराने के लिए सामने का दृश्य प्रकट हुआ है। सच्चा सुख प्रभु के चरणों में, छोड़ो इसे, नहीं तो भटक जाओगे। जहाँ ये श्वास रूपी पूंजी खत्म हुई फिर हाथ कुछ आने वाला नहीं है। इसलिए लौटो, चलो वापस, भटको मत, कहीं भी मत रुको। जब तक अभाव ना जगे प्राणपण से चेष्टा भी नहीं हो सकती प्रभु की प्राप्ति की। हमारे हृदय में भगवत मिलन की लालसा इसलिए जागृत नहीं होती कि करते तो है ना बहुत कुछ सुबह शाम तक, लेकिन आंतरिक वृत्ति नहीं है इन गोरे चरणों में। सुख बुद्धि यहाँ नहीं है, सुख बुद्धि है संसार में। इसी को प्रभु कृपा करके समझाते हैं सत्संग के माध्यम से कि कहाँ है तुम जिसे सुख मानते हो, लौकिक संसार का सुख। पूर्व में वर्णन हो चुका है, सार्वभौम सम्राट, फिर देवराज का पद, फिर उनसे बड़े बड़े जनलोक, महनलोक, तपलोक आदि आदि, ब्रह्मलोक आदि, सब मृत्यु के ग्रास है। महाविष्णु जी की नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं और वे सृष्टि करने लग जाते हैं। बहुत विस्तार से है सृष्टि का वर्णन ब्रह्मा जी की। ऐसे ब्रह्मा असंख्यों, जैसे गंगा जी का प्रवाह होता है इसी प्रकार निकल निकल कर प्रभु के रोम कूपों से, रोम से गंगा के प्रवाह की तरह सृष्टि करने में प्रवृत्त होते रहते हैं। जब जो भगवान महाविष्णु हैं नीचे की ओर श्वास छोड़ते हैं तो समस्त ब्रह्मांडों का नाश हो जाता है, और ऊपर की ओर जब श्वास खींचते हैं तो ब्रह्मांडों का सृजन हो जाता है। कहाँ है सुख, कहाँ है सुख बताओ। एक बार दृष्टि घुमाओ, कहीं तक जितनी सामर्थ्य है शून्य दिखाई देगा। मरना है, यही बात आने लगी। कहाँ अटके हो, ये छूटेगा सब। सच्चे प्रभु को पाया नहीं, जीवन भर कमाई करी, उससे कोई लाभ नहीं। क्लेश, अशांति, दुख, रोग ये छूटे नहीं। पूरा जीवन हो गया कि अब सुख मिलेगा, आज तक नहीं मिला। अच्छा, जहाँ वृत्ति लगाई है कि वहाँ जाकर सुख प्राप्त होगा, जैसे एक होता है कि यहीं इतना ऐसा कार्य कर ले तो हमें सुख प्राप्त हो जाएगा। इनसे आगे है कि ऐसा धर्मानुष्ठान, ऐसे कर्म कर बन जाए कि हमें स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो जाए। वह भी नित्य नहीं, वह भी छूटेगा। एक बार जहाँ वृत्ति जाएगी आपकी, घबराहट पैदा हो जाएगी। ये घबराहट जरूरी है, ये हृदय में जलन जरूरी है।
जहाँ ये ताप हृदय में लगा, जलन लगी तो भागेंगे प्रभु की ओर, फिर भजन करना नहीं पड़ता। प्रायः देखा गया है महापुरुषों के जीवन में कि जब हृदय में लग गई कि प्रभु का साक्षात्कार करना है, बस फिर रुके नहीं, दौड़ते चले गए। श्री महाराज जी बाल्यकाल में जब घर से निकले तो आश्रम में जो गुरु जी थे उनके पास पहुँचे, सेम सी आश्रम, सेम सी। वहाँ पंचाक्षर मंत्र, भगवान शिव की उपासना मिली और नैष्ठिक ब्रह्मचर्य, सेवा करते, भजन भी करते। कुछ दिनों बाद 2 वर्ष, 1-1.5-2 वर्ष में जो गुरुजी थे 85-90 वर्ष की अवस्था थी, अंतर्ध्यान हो गए। अब हृदय में हुआ कि अभी तो गुरुदेव का अवलंब था, वह भी अंतर्ध्यान हो गए, अब मेरा कौन है। बस व्याकुलता प्रारंभ, सत्य कौन है, नित्य कौन है जो सदैव मेरे साथ रहे। इसी प्रश्न ने घर से भगाया, अब मेरा कौन है। बस जो गुरुदेव की वाणी थी वह सत्य है, नित्य है, सदैव संग रहती है। कभी फंसना, आप देखना, यदि आप गुरु के अधीन हैं तो हृदय से बस एक बार देखना तो सुनाई देगी आपको उनकी दुलार, उनका प्यार। निकलो और ऐसे सहज में निकाल लेंगे। अंदर से आया कि जो गुरु ने मंत्र दिया है वही गुरु है, बस इसका रटन प्रारंभ कर दो। गुरुदेव ने कहा है कि जब मंत्र के अधिष्ठाता देवता मानस पर झलकने लगे तो समझ लेना कि मंत्र अपना कार्य कर रहा है, उसकी सफलता हमारे अनुभव में आ रही है। बस पकड़ ली बात, अंदर से, बाहर से अभी कुछ नहीं। ये महापुरुषों के जीवन की बात। रात दिन, पूरी रात एक पैर से खड़े होकर, कि निद्रा ना आए, ऐसे पकड़ के समाधि जहाँ बनी थी गुरु जी की, वहीं खड़े होकर एक पैर को इस पे चढ़ा लेते और खड़े हो जाते। पूरी रात खड़े होकर मंत्र जपते जो गुरुदेव ने दिया। कुछ ही दिनों बाद ऐसा विकलता हृदय में प्रारंभ हो गई, बस मुझे ब्रह्मबोध करना है, क्योंकि मार्ग वही था, मुझे ब्रह्मबोध करना, बस अब मुझे यहाँ फंसना नहीं, निकलो यहाँ से। कुछ ही दिन फिर ऐसा संयोग बना कुछ समय बाद कि आश्रम छोड़ा और दौड़ पड़े। जब बनारस के घाटों पर आए, कितने समय तक यही स्मृति नहीं कि संसार है, केवल एक ही बात हृदय में लगी, मुझे ब्रह्मबोध हो, मेरे जीवन का जो उद्देश्य है मुझे प्राप्त हो। ये कैसे हुआ? महापुरुषों का संग। यद्यपि वह तो कृपा करके हमें दिखा रहे हैं, पर जो दर्शन करा रहे हैं उसकी कह रहे हैं। महापुरुषों का संग, उनकी आज्ञा का पालन, पूर्ण रूपेण संसारिकता हृदय से जो सुख बुद्धि थी नष्ट हो गई उस मंत्र के प्रभाव से, गुरुदेव की कृपा से। और एकमात्र जो सच्चा है, सत्य है, नित्य है, उसकी ओर दौड़ पड़े। और हुआ, आए प्रभु कर्पूर्ण गौरम स्वरूप में, पूरे शरीर में भस्म लगी हुई है, जटाएं हैं, किशोर अवस्था है, हाथ में त्रिशूल लिए सामने से पधारे। देखते ही महाराज जी समझ गए कि आ गए, लौट गए। जैसे जैसे देखते गए वैसे वैसे हृदय का समाधान होता चला गया, बस शांत। उसके बाद ये वृंदावन की यात्रा प्रारंभ हुई। जब तक हमारे हृदय में ये अभाव नहीं जगेगा प्रभु के मिलन का, तब तक संसार चक्र से निकल नहीं सकते। कुम्हार के चक्र के समान यह संसार चक्र घूमता रहता है हर समय। इससे छूटना बड़ा कठिन है। श्री सनातन जी ने प्रश्न किया कि प्रभु इस चक्र से छुटकारा कैसे पाए, कैसे इस प्रपंच से निकला जा सकता है? एक ही मात्र रास्ता है, कोई दूसरा नहीं। श्री कृष्ण इस चक्र से एकदम पृथक है,
दूरे सृष्ट्यादि वर्त, कोई मतलब ही नहीं। श्री 42 लीला जी में बृहद बामन पुराण एक लीला है, उसके अंतर्गत ये संपूर्ण लीला का वर्णन किया गया कि प्रभु की वाणी हुई, सहचरी प्रकट हुई और उन्होंने आदेश किया, चिंतन किया, तो श्रीपति सखी के ओ जब चिंतवन श्रीपति प्रकटे आए, और इसी प्रकार चिंतन किया तो समस्त अवतार प्रकट हो गए। सबको आज्ञा करी जाओ, सृष्टि को रचाओ, प्रभु की आज्ञा भई है। फिर वेदों ने प्रश्न किया कि वृंदावन बिहारिणी कौन है, क्या है? बोले पहले जो आज्ञा है उसका कीजिए, बाद में तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। होत रहत उत्पत्ति प्रलय, उसी में वर्णन है कि ये सृष्टि चक्र का वर्णन ऐसा है कि जो एकदम चर्चा है ना, ये प्रभु की चर्चा। अभी तक जो चर्चा हुई संसार की, विस्तार की, सृष्टि की, प्रभु की, ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु जी आदि जो सृष्टि करते हैं उनकी बात हुई। अब जो वृंदावन बिहारी श्री लाल जी महाराज हैं, एकदम अलग है। इन्हीं के अंश से ये सब विस्तार है, इन्हीं के द्वारा ये सब सेवा निहित है, पर कभी इसकी ओर देखते नहीं, कभी उसकी ओर ऐसे दृष्टि नहीं करते, और सदैव वृंदावन में अधीन हुए प्रेम के बसे रहते हैं। श्री कृष्ण इस चक्र से एकदम पृथक है। उन्हें संसार की सृष्टि, स्थिति और प्रलय से कुछ काम नहीं, कोई लेना देना नहीं। इसे ब्रह्मा जी, विष्णु जी, भगवान शिवादि करते रहते हैं उनकी आज्ञा से। वे तो नित्य ही श्री वृंदावन धाम में प्रेम के अधीन हुए खेलते रहते हैं। सर्वभाव से उन्हीं की शरण जाने से इस चक्र से मुक्ति हो सकती है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। वे प्रभु वृंदावन को छोड़कर एक पग भी कभी नहीं जाते। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, एक पग भी यहाँ से नहीं चलते, सदैव वृंदावन में विराजमान रहते हैं। उन्हीं की शरण जाने से इस चक्र से मुक्ति हो सकती है। श्री यमराज जी अपने दूतों से कहते हैं, कृष्णाघ्रि पद्म मधुलिन पुनर्विसृष्ट माया गुणेषु रमते ब्रजिना वहे। बहुत सुंदर ये प्रभु के चरणों के महिमा का वर्णन है। अन्यस्तु कामहत आत्मरज प्रमाष्ट मीहेत कर्म यत एव रजः पुनः स्यात्। जो पुरुष, श्री यमराज जी कह रहे हैं, श्री प्रभु के चरण कमलों के मधु का आस्वादन कर चुकता है, वह फिर दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। दुर्गति प्रद माया के विषयों में कभी अनुरक्त नहीं होता। जिसने एक बार प्रभु के चरणों का आश्रय ले लिया, उनके लिए कह रहे हैं। इसके विपरीत जो सांसारिक व्यक्ति हैं, कर्मों में लगे हुए हैं, अपने कहते हैं ना कि हमें जो सेवा मिली है वही हमारा धर्म है, तो वह उनके लिए कह रहे हैं यमराज जी कि जो आदमी सांसारिक कर्मों से ही पाप का नाश करता है, नाश करना चाहता है कि मैं जो कर रहा हूँ वही ठीक है, हमें अन्य की कोई आवश्यकता नहीं, वह महामूढ़ है, उसके बंधन का नाश नहीं होता। प्रारंभ में था कि प्रभु के चरणों को छोड़कर चाहे जो कर लो, इस संस्कृति के चक्र से छूट नहीं सकते। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम
महत्पदं पुण्ययशो मुरारे भवाम्बुधिर् वत्सपदं परम पदम। अमृत में श्लोक है। भवाम्बुधिर् वत्सपदं परम पदम 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 यद विपदां न तेषां। जिनका यश महान पुण्यप्रद है, उन मुरारी श्री कृष्ण के चरण कमल संसार सागर से पार होने के लिए नौका रूप है। अभी हृदय में देखें, एक सहज आनंद शीतलता है। जो आश्रित हो गए हैं और जिन्होंने उनके चरणों की प्राप्ति कर ली है, उनके भाग्य का क्या वर्णन करें। अभी श्रवण हो रहा है तो हृदय में क्या दुख है, क्या अशांति है, क्या क्लेश है? कुछ नहीं, केवल प्रभु के चरणों का सच्चा सुख, सच्ची बात है। बहुत भटक के देख लो और भटक लिए, अब ये विश्राम का समय आ गया। केवल प्रभु के चरणों का आस है। संसार सागर से पार होने के लिए नौका रूप है प्रभु के चरण कमल। जो लोग उस चरण कमल नौका के आश्रित हैं, उनके लिए संसार सागर गौ के खुर के समान है। वत्स पदम परम पदम, वे उसी नौका के सहारे परम पद को पहुंच सकते हैं। फिर उन्हें इस विपत्ति धाम, इस संसार के चक्र में आना नहीं पड़ता, जिन्होंने प्रभु के चरणों का आश्रय ग्रहण कर लिया। ये दुर्गति केवल प्रभु के चरणों के आश्रित होने से ही रुकेगी। तानान्य ध्वमसतो विमुखान मुकुंद, और जो प्रभु के चरणों से विमुख है। पादारविंद मकरंद रसाद जस्रम निष्किंचने परमहंस कुले रसज्ञेर जुष्टाद ग्रहे निरयवतर वर्तमनि बद्ध तृष्णान। जुष्टाद ग्रहे निरयत वर्तमनि बद्ध तृष्णा। जिन भगवान मुकुंद के चरणार विंदों की सेवा सर्वत्यागी परमहंस जन करते हैं, बड़े बड़े महापुरुष जन जो सन्यास मार्ग के उपदेष्टा हैं, अनुभव कराने वाले हैं। मधुसूदन पाद सरस्वती जी, श्री प्रकाशानंद जी, ये सब अनुभव कराने वाले। वह कह रहे हैं, कृष्णात् परम किमपि तत् महम न जानी। एकमात्र इनके आश्रित, इनके सिवा कुछ और है हम नहीं जानते। सर्वत्यागी परमहंसगण सब प्रकार की आसक्ति छोड़कर किया करते हैं। उन चरण कमलों के मकरंद रस से आस्वादन, उन चरण कमल मकरंद के आस्वादन से विमुख होकर जो असाधु लोग नरक के पथ स्वरूप घर के जंजाल में फंसे रहते हैं, उन्हीं को यमपुरी में मेरे पास लेकर आना। यमदूतों से श्री यमराज जी कह रहे हैं। प्रभु के चरण कमलों से विमुख होकर जो संसार के गृह कार्यों में अपने फंसे हुए हैं, उसी को सब कुछ मानते हैं, निश्चित कर दिया उन्हीं को हमारे समीप लाना। श्री जब अभी था ना 42 लीला जी में जब सखी प्रकट हुई, उनने कहा यमराज जी से कि भक्तन को छोड़कर जो संसार चक्र में फंसे हुए हैं, उनका ही तेरे आगे न्याव है, तेरे आगे न्याव। और जाके रंचक भक्ति है, जिसके थोड़ी भी भक्ति उसकी ओर कभी दृष्टि भी मत करना। थोड़ी सी भी जिसके प्रभु के चरणों में प्रीति है, उनकी ओर दृष्टि मत करना। और जो प्रभु के चरणों से विमुख है, उसे तुम दंड दो। ऐसा है। वह कह रहे हैं जो संसार और घर जंजाल में फंसे हुए हैं, उन्हीं को यमपुरी में मेरे पास लेकर आना।
श्री महाप्रभु कह रहे हैं केवल प्रभु के चरणों का आश्रय लेकर ही इस संसार सागर से तरा जा सकता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। सनातन जी ने फिर प्रश्न किया, प्रभु उनके आश्रित कैसे हों? अद्भुत, ये महापुरुषन हमारे लिए कह रहे हैं कि ऐसी तो अद्भुत महिमा है ही, पर उन चरण कमलों के आश्रित कैसे हों, हम वहां पहुंचे कैसे? देखो, मैंने कह तो दिया है पर फिर से सुन लो। वे तप से, जप से, योग से, यज्ञ से, पाठ पूजा से प्रसन्न नहीं होते, किसी भी तरह उनको रिझाया नहीं जा सकता। उनकी प्रसन्नता का एकमात्र साधन अनन्य होकर उनकी भक्ति करना है, उनके प्रेमी जनों का संग करना है। बिना प्रेम भक्ति के कोई उन्हें प्राप्त नहीं कर सकता। जब अनन्य होकर, दीन होकर, निराश्रय होकर, सभी प्रकार के पुरुषार्थों का परित्याग करके, एकदम सार बात कह रहे हैं, अब समझ में आ जाए श्री जी की इच्छा, नहीं तो निराश्रय होकर सभी प्रकार के पुरुषार्थों का परित्याग करके केवल मात्र उन्हीं का आश्रय ग्रहण किया जाए, तब ही उस ओर बढ़ सकते हैं, उनकी ओर बढ़ सकते हैं, उनके चरणों का आश्रय ले सकते हैं। दीन होकर, प्रभु को दीनता अति प्रिय है। श्री गोस्वामी जी कह रहे हैं आश्रित होने के लिए, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, काको नाम पतित पावन जग, केही यति दीन प्यारे। प्रभु आपके चरणों को छोड़कर अब कहाँ जाएं? आपके सिवा दीनों को दुलार करने वाला कौन है? दृष्टि घुमाई, प्रमाण देते हुए कह रहे हैं, कौन देव बराई विरद हित, हटी हटी अधमो धारे, खग मृग व्याध पसान बिटप जड़, जवन कवन सुर तारे। आपको छोड़कर आज तक किस देवता ने अपने बाने को रखने के लिए हठ पूर्वक चुन चुन कर नीचों का उद्धार किया है? कोई नहीं, दूसरा कोई नहीं। किस देवता ने जटायु, योनि है ना, गीध हैं, पशु बानर ऋक्ष, व्याध वाल्मीकि जी, पत्थर स्वरूप बनी अहिल्या जी, जड़ वृक्ष यमलार्जुन और यवनों का उद्धार किया है? आपके सिवा कौन है? देव धनुज मुनि नाग मनुज, सब माया विवश विचारे, तिनके हाथ दास तुलसी, प्रभु कहा अपन पोहारे। हे नाथ, जितने भी देवता, दैत्य, मुनि, नाग, मनुष्य आदि कल था ना, ये सब अधीन है। एक पंक्ति में श्री गोस्वामी जी कह रहे हैं, देवता, दैत्य, मुनि, नाग, मनुष्य आदि सभी बेचारे माया के अधीन हैं, माया के वश हैं। स्वयं बंधा हुआ दूसरे के बंधन को कैसे खोल सकता है? हम ही खुले नहीं तो आपको कैसे मुक्त कर सकते हैं? इसलिए हे प्रभु, अब ये तुलसीदास आपके चरणों के अधीन है। गोस्वामी जी कह रहे हैं अब आपके चरणों को छोड़कर अब हम कहाँ जाएं? इसलिए आप देख लीजिए, केवल प्रभु के चरणों का से दीन होकर उनको पुकार। जब तीसरी बात महाराज जी ने कही कि विश्वास कर लो और अंदर ये बात रहे, मैं किसी योग्य नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता, आप अपना लो तो आपकी महिमा, मैं इस लायक नहीं कि कोई दावा करता हूँ, आप अपना लो। और विश्वास इस बात का कि निश्चित मेरा बात बन गई, पर कोई अपनी तरफ से ऐसा नहीं, ऐसा हूँ तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। केवल प्रभु आपको अपनी कृपा, अपने अंदर बिल्कुल दीनता, अपने अंदर बिल्कुल सामर्थ्यहीनता और उनकी कृपा का, सामर्थ्य का पूर्ण भरोसा, तो निश्चित सारी बात हृदय में प्रकट हो जाएगी। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।